हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऑटोमेटिक कार्स। देखिए, इंडिया में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा ही अब बढ़ रही है, क्योंकि हर महीने 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बिक जाती हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम की जो समस्या है वो बहुत ही आम हो गई है और लोगों को परेशानी भी काफ़ी होती है। तो चलिए, इन्हीं सब ऑटोमेटिक ऑप्शंस में क्या क्या हमें गाड़ियाँ मिलती हैं, किस किस ऑप्शन में, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। दूसरा आता है हमारे पास ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। तीसरा आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। चौथा आता है हमारे पास टॉर्क कन्वर्टर। और पांचवा आता है DCT, जिसको हम डुअल क्रंच ट्रांसमिशन बोलते हैं या फिर DSG भी बोल सकते हैं, जो कि डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं IMT को लेकर। देखिए, IMT जो है ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है सभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में से। ठीक है, IMT में क्लच नहीं होता है। हालांकि आपको जो गियर होता है वो आपको मैनुअल ही लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्लच पैडल नहीं होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह रहती है कि आपको बार बार क्लच नहीं दबाना पड़ता, और जो क्लच आपके जो लेग्स पे जो प्रेशर आता है लेफ़्ट लेग पे, उससे आप बच जाते हैं। ये बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और बहुत नई टेक्नोलॉजी भी है। नॉर्मली आपको 20 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन से आपको ये जो IMT का ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसमें काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं मार्केट में अभी, जैसे हुंडई और सोनेट ने ये ऑप्शन निकाला है, जिसमें आपको वेन्यू और सोनेट गाड़ियाँ मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको जो क्लच का पैडल है वो नहीं दिख रहा है। तो चलिए, अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है AMT। AMT की अगर बात करें तो AMT की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो होती है आपकी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। AMT में आपको ऑटोमेटिक क्लच और गियर बॉक्स दोनों ही मिलते हैं। इसकी जो प्राइसिंग होती है वो नॉर्मल जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है उससे तकरीबन 50 से 80 हज़ार तक ये महंगा होता है। इसमें फुल ऑटोमेटिक कार की तरह मैनुअल मोड भी आता है, लेकिन ये आपको वो मज़ा नहीं देता जो कि आपको मैनुअल मोड जो मैनुअल गियर बॉक्स होते हैं वो देते हैं। ये ठीक है, देखिए, इसको ना बेसिकली एक जुगाड़ के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, मैनुअल नीचे पूरा मैनुअल ही होता है, लेकिन ऊपर इसमें ऑटोमेटिक किट लगा दी जाती है, जिसकी वजह से ये काम करता है। इसमें आपके अंदर मारुति में जो स्विफ्ट गाड़ियाँ आती हैं ये सब उसके अंदर आती हैं। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास CVT कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इसको आप एक प्रॉपर ऑटोमेटिक कार भी बोल सकते हैं, जो प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। ये जो है टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी सी स्मूथ होती है। ठीक है, इसमें भी आपको टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाता है इसके अंदर, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये लगभग आपकी 1 लाख से और 1,30,000 तक ये महंगी होती है मैनुअल ट्रांसमिशन से गाड़ी। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली बेहद ही अच्छी होती है, और जो गियर शिफ्टिंग होती है वो आपको पता भी नहीं चलती। इसके अंदर बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्ट होते रहते हैं। बेसिकली ये प्रॉपर सिटी ड्राइव के लिए बनाई गई है, जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है। अब इसके अंदर जैसे ग्रैंड विटारा आती है, उसमें टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन आने लग गया है। ठीक है, सियाज है, सियाज के अंदर आपको CVT ऑप्शन में दिखता है आपको। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा टॉर्क कन्वर्टर। देखिए, टॉर्क कन्वर्टर भी एक बड़ी ही सही वो है टेक्नोलॉजी। इस ऑप्शन में आपको फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों ही एक साथ मिलते हैं। इसमें आपको CVT की स्मूथनेस मिल जाती है और DCT जैसी आपको स्पीड मिल जाती है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आते हैं, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर में क्या है कि अगर आपको सडन एकदम से स्पीड चाहिए आपको फर्स्ट लोअर गियर पे, तो वो आप सीधा पुश करके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये पहाड़ों वगैरह पर काफ़ी यूज़ भी आता है। इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल देखिए, अभी ग्रैंड विटारा जो है वो टॉर्क कन्वर्टर में आती है, और सभी ब्रांड की लगभग सभी गाड़ियाँ टॉर्क कन्वर्टर ऑप्शन में आपको दिख जाएंगी। पांचवा जो आता है वो आता है आपका DCT ऑप्शन जो होता है, ये थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ तो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो
मज़ा है गाड़ी चलाने का। अगर आपको मतलब गाड़ी थोड़ी तेज़ चलानी है, आपको एक्सेलरेशन तेज़ चाहिए होता है मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह, तो वो सारा मज़ा इसके अंदर आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें डुअल क्लच होते हैं। जो फर्स्ट क्लच होता है आपका, वो आपका ऑड गियर्स में काम करता है, और जो सेकंड क्लच होता है वो आपका इवन नंबर्स पर काम करता है, इवन गियर्स पे काम करता है। ये देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी ओवर हीटिंग की। कि जो DCT जो होता है, ये आपका अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो जो क्लच है, जो गियर बॉक्स है, वो ओवर हीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार गाड़ी रोकनी भी पड़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है और आप बार बार मतलब उसको आप ब्रेक को दबा रहे हैं या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं आपको कैसे वार्निंग आती है। जैसे आपको D1 दिख रहा है, D1 ये फर्स्ट वार्निंग है। इसमें आपको जो है चाइम सुनाई देगी, लेकिन थोड़े थोड़े गैप के बाद। जैसे ही लेवल 2 पर आता है, आपकी वार्निंग 2 पर आते हैं आप, तो इसमें कॉन्टीन्यूस चाइम्स बजने स्टार्ट हो जाती है, कॉन्टीन्यूस वार्निंग बीपिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे ही आप उसमें और थोड़ी देर आप चलाएंगे इसको, तो ये D4 लेवल का वो दिखाता है, सीधा 4th वार्निंग आती है, और उसमें आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि आपका जो गियर बॉक्स है वो कूल डाउन ना हो जाए। तो ये DCT के अपने अपने फ़ायदे भी हैं। अगर आप हाईवे पे गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं तो DCT से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं कोई, ठीक है। आप DCT बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आपको पावर और मतलब परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगी। DCT में आपको सोनेट, सेल्टॉस, ये सारी गाड़ियाँ आपकी इसमें आती हैं। तो देखिए, आने वाला जो फ्यूचर है वो नो डाउट ऑटोमेटिक का ही है, क्योंकि जिस तरह का ट्रैफिक दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया रहने लग गया है, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ से मतलब अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो परेशानी तो होती ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इस वीडियो के थ्रू आप एक सही इंजन, सही ट्रांसमिशन ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।